हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी में बम्पर भर्ती आई हुई है। तो आज से हम इस एग्ज़ाम को टारगेट कर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आप प्रत्येक दिन शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बिहार एक सामान्य परिचय टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस आपके जरूर कवर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले क्लास का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की नक्शा की। तो बिहार की हम बात करें तो बिहार का आपका उत्तर से दक्षिण में आपका जो लंबाई है यह कितना है। तो उत्तर से दक्षिण में आपका लंबाई पूछे तो यह आपका है 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें पूर्व से पश्चिम की आपका चौड़ाई बात करें तो चौड़ाई पूछेगा तो यह आपका कितना है? पूर्व से पश्चिम में आपका 483 किलोमीटर का है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण में पूछे तो कितना होगा? लंबाई 345 किलोमीटर होगा। वहीं आपसे पूर्व से पश्चिम में पूछे तो क्या होगा? तो चौड़ाई आपका 483 किलोमीटर होगा। आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करें कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो हम जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी आपका पटना है। उसके बाद बात करें बिहार की स्थिति आपका भारत की नक्शा में किधर है। तो बिहार की स्थिति भारत की नक्शा में आपका किधर पाया जाता है? तो यह आपका पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भारत के नक्शा में आपका पूर्वी भाग में आपका स्थित है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि बिहार का नाम आपका बिहार क्यों पड़ा। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ता है? तो ध्यान देंगे, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आपके बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक विहार बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए आपका अनेक विहार बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? विहार बनाए गए थे, जिसका आपका अर्थ होता है निवास स्थल। क्या होता है? विहार का आपका अर्थ होता है निवास स्थल। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आपका अनेक विहार बनाए गए थे, जिसका अर्थ आपका होता है निवास स्थल। 11वीं और 12वीं सदी में क्या होता है? 11वीं और 12वीं सदी में क्या आपका होता है कि बौद्ध भिक्षुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपका विहार कहते कहते क्या पड़ गया? एक नया शब्द आपका आ गया, बिहार। बिहार इतना बोला गया कि विहार कहते कहते आपका एक नया शब्द मिल जाता है, बिहार। तब से आपका इसका नाम क्या पड़ जाता है? बिहार पड़ जाता है। तो आपसे पूछे कि कब बिहार का नाम आपका बिहार पड़ता है, तो ये आपका 12वीं शताब्दी के आपका अंत तक आपका विहार का नाम क्या पड़ता है? बिहार पड़ जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। विहार का क्या अर्थ होता है? तो निवास स्थल होता है। यह किसके कारण आपका नाम पड़ता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के कारण पड़ता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार का नाम वास्तव में बिहार क्यों है। आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं बिहार का बंगाल से विभाजन। बिहार का आपका बंगाल से विभाजन कब होता है? तो देखिए, इसका आपका क्या हिस्ट्री है, तो इसके बारे में दिया गया है कि मध्यकाल में आपका बिहार को बंगाल का अंग बना लिया गया था। पहले आपका बिहार स्वतंत्र था, लेकिन मध्यकाल में क्या होता है? मध्यकाल में आपका मुगल काल में क्या होता है, इसमें बिहार को बंगाल का हिस्सा बना दिया जाता है। बिहार को आपका क्या किया जाता है? बिहार को आपका बंगाल के आपका हिस्सा बना दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें तब से क्या होता है? बिहार आपका बंगाल का ही हिस्सा बन जाता है। लेकिन 1911 में क्या होता है? 1911 में आपका दिल्ली दरबार में जब बैठक होती है, उसमें यह घोषणा की गई कि बिहार को बंगाल से क्या किया जाएगा? अलग राज्य बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत आपका 22 मार्च 1912, कब आपका? तो 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को आपका बंगाल से पृथक करके बिहार राज्य का गठन होता है। तो बिहार राज्य का गठन कब होता है? तो 22 मार्च आपका 1912 को आपका बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का गठन होता है। इसीलिए आप जानते हैं कि 22 मार्च को हम क्या करते हैं? 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आगे हम इसमें चर्चा करें तो देखिए, यहाँ तो हम देख लिए कि बंगाल से अलग होकर 1912 में क्या होता है? आपका बिहार बन जाता है। उसके बाद बिहार गठन के समय आपका बिहार, उड़ीसा और झारखंड
एक राज्य हुआ करते थे। जब बिहार का आपका गठन हुआ तो बिहार में आपका झारखंड आप जानते हैं, बिहार में आपका झारखंड भी था और क्या था, और आपका उड़ीसा भी था। उड़ीसा और झारखंड ये भी आपके बिहार के ही हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद हम देखें तो 1936 में क्या होता है, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होता है। उड़ीसा बिहार से कब अलग होता है, तो 1936 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलकर फिर क्या होता है, आगे चलकर आपका 15 नवंबर 2000 को, कब, तो 15 नवंबर 2000 को आपका क्या होता है, झारखंड भी आपका बिहार से अलग हो जाता है। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है, तो बिहार से उड़ीसा आपका 1936 में अलग होता है। झारखंड कब अलग होता है, तो 15 नवंबर आपका 2000 में अलग होता है। इस प्रकार वर्तमान बिहार से आपका 15 नवंबर 2000 से स्वरूप में आता है। वर्तमान जो बिहार है यह कब से अपने स्वरूप में है, तो यह आपका झारखंड के विभाजन के बाद से आपका वर्तमान बिहार जो है यह आपका स्वरूप में आता है। जब बिहार का दक्षिणी भाग क्या होता है, दक्षिणी भाग अर्थात झारखंड क्या होता है, बिहार से अलग हो जाता है। तो बिहार का बंगाल से विभाजन कब होता है, तो यह आपका 22 मार्च 1912 को होता है। इसके बाद क्या होता है, बिहार से आपका उड़ीसा का विभाजन होता है, तो यह कब होता है, तो 1936 में होता है। उसके बाद फिर आपका बिहार से झारखंड का विभाजन होता है, यह कब होता है, तो यह आपका 15 नवंबर 2000 को होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट्स है। आगे हम देखते हैं बिहार की चौहद्दी के बारे में हम बात करते हैं। तो बिहार की चौहद्दी के बारे में हम बात करें तो देखिए, यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया बिहार। तो बिहार की उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में आप जानते हैं कि क्या है, नेपाल है। नेपाल आपका दूसरा देश है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार उत्तर में क्या करता है, यह आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आपका उत्तर दिशा में आपका जुड़ा हुआ है। दक्षिण में हम बात करें तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण में अभी हमने बाहर ऊपर देखा है कि क्या है, दक्षिण में आपका क्या है, झारखंड है। उसके बाद बात करें पूर्व में, तो पूर्व में क्या है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है अर्थात वेस्ट बंगाल है। उसके बाद बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल है। नेपाल क्या है, आपका दूसरा देश है। तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार बनाता है उत्तर दिशा में। पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण में क्या है, झारखंड है। तो इस तरह आप ध्यान देंगे कि बिहार की जो सीमा है वह 3 पड़ोसी राज्यों से जुड़ती है तथा एक आपका पड़ोसी देश से जुड़ती है। यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 आपका पड़ोसी राज्यों से जुड़ती है और एक आपका पड़ोसी देश से भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोब पर आपका बिहार की क्या स्थिति है। ग्लोब पर हम बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो देखिए, ग्लोब पर हम बिहार की अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें, किसका चर्चा करें, तो अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो बिहार का आपका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह आपका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कितना तक है, तो यह आपका 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड अक्षांश तक है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक है। वहीं हम बात करें देशांतरीय विस्तार की बात करें कि बिहार का आपका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो यह आपका है 83 डिग्री है, 19 मिनट है और क्या है, 15 सेकेंड है। इससे लेकर कहाँ तक है, तो यह आपका 88 डिग्री, उसके बाद 17 मिनट और 40 सेकेंड आपका देशांतर तक स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका, देशांतरीय विस्तार हो गया। उसके बाद हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे यह आपका क्या हो गया, ग्लोब हो गया। तो ग्लोब हो गया तो देखिए ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। उसके बाद हम बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश आपका यह आपका क्या हो गया, अक्षांश हो गया। यह आपका क्या हो गया, अक्षांश हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, उत्तर दिशा है, नीचे क्या है, दक्षिण दिशा है, इधर आपका पूर्व दिशा है और इधर क्या है, पश्चिम दिशा है। तो ये आपका अक्षांश देशांतर हो गया। वहीं हम बात करें कि आपका ग्लोब में बिहार की स्थिति कहाँ है, तो अभी हमने ऊपर देखा था कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में आपका बिहार स्थित है। तो यह आपका ग्लोब पर बिहार की चर्चा हुई।
आगे हम अगले पॉइंट को देखते हैं। आगे हमारा क्या है, बिहार का कुल क्षेत्रफल। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कितना है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का आपका भारत में स्थान कितना है, तो आपका 12वां स्थान है। उसके बाद आगे हम चर्चा करें कि बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना परसेंट है, तो आपका जो बिहार है यह भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में कौन सा है, तीसरा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार आपका 12वां है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो तीसरा है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अक्सर क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तीसरा को आप 12वां कह सकते हैं, 12वां को तीसरा कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो 12वां स्थान होगा, जनसंख्या पूछेगा तो तीसरा स्थान होगा। वही हम बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका है 94,163 आपका वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है बिहार में आपका प्रमंडल की संख्या कितना है। तो देखिए, बिहार में आपका प्रमंडल की संख्या कितना है, तो ये आपका 9 है। आप इसे ध्यान रखेंगे। कौन कौन से प्रमंडल हैं, तो ये आपका है सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, उसके बाद भागलपुर है, पटना है, मुंगेर है तथा आपका मगध मंडल है। तो इस तरह ये आपके 9 क्या हो गए, प्रमंडल हो गए। उसके बाद बात करें हम जिलों की संख्या, तो बिहार में कितनी जिले हैं, तो बिहार में आपका जिला है 38। कितना जिला है, तो 38 जिला है। बात करें हम नवीनतम जिला, तो नवीनतम जिला कौन सा है, तो बिहार का आपका नवीनतम जिला अर्थात सबसे नया वाला जिला कौन सा है, तो अंतिम का जिला आपका अरवल है। आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो बिहार में आपका टोटल 101 अनुमंडल है। और वहीं प्रखंड की बात करें तो बिहार में आपके 534 क्या है, प्रखंड हैं। तो अभी हमने देखा प्रमंडल कितने हो गए, तो प्रमंडल आपके 9 हो गए। जिला कितना हो गया, तो जिला आपका 38 हो गया। अनुमंडल कितने हो गए, तो अनुमंडल आपके 101 हो गए। उसके बाद प्रखंड कितना हो गया, तो प्रखंड आपका 534 हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे नोट एक है कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में आपका बांटती है। गंगा नदी जो है बिहार को आपका 2 भागों में बांटती है। किसमें, तो उत्तरी बिहार में और दक्षिण बिहार में। गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी आपका जैसे ये मान लीजिए बिहार हो गया, बीचों बीच से बहती है और आपका बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों में क्या करती है, विभाजित करती है। आगे दिया गया है कि गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। किधर से किधर बहती है, तो पश्चिम से आपका पूर्व दिशा की तरफ आपका गंगा नदी बहती है। आगे देखिए, आगे हमारा दिया गया है राजकीय पशु पशु कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पशु यह आपका बैल है। उसके बाद राष्ट्रीय राजकीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राजकीय पक्षी आपका गौरैया है। उसके बाद राजकीय मछली क्या है, तो बिहार का राजकीय मछली आपका मांगुर है। वहीं आपका राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प यह आपका क्या है, गेंदा है। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट दिया गया है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष यह आपका पीपल है। उसके बाद राज्य गान क्या है, तो बिहार का राज्य गान आपका है मेरे भारत के कंठार है। आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है राजकीय फल क्या है, तो राजकीय फल बिहार का आपका आम है। उसके बाद बात करें कि बिहार का प्रतीक क्या है, तो बिहार का प्रतीक आपका 2 स्वस्तिकों से घिरे बोधि वृक्ष प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। देखिए, बोधि वृक्ष को आपका 2 आपका स्वस्तिक चिन्हों से आपका प्रार्थना की मालाओं के साथ दर्शाया गया है। तो ये आपका बिहार का प्रतीक है। उसके बाद बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऊपर ही हमने चर्चा किया है कि बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार आपका 2010 में मनाया गया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो यह आपका 2010 में मनाया गया। आगे हम चर्चा करते हैं बिहार में भाषा। तो बिहार में हम भाषा की बात करें तो अनुच्छेद जो आपका 343 है, अर्थात अनुच्छेद 343, इस तरह याद करेंगे तो आपका
आपको याद हो जाएगा कि अनुच्छेद 343 जो आपका है यह क्या है, राजभाषा से संबंधित है। तो राजभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद आपका 343 है। इसके अनुसार देखा जाए तो बिहार में आपका प्रथम राजभाषा कौन सा है, तो बिहार का प्रथम राजभाषा आपका हिंदी है। उसके बाद बिहार में द्वितीय राजभाषा भी है। तो द्वितीय राजभाषा ये कौन सा है, तो ये आपका उर्दू है। और लिपि कौन सा है, तो लिपि आपसे पूछा जा सकता है, तो लिपि आपका देवनागरी है। उसके बाद हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल अर्थात एरिया की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह आपका कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, शिवहर होगा। इन दोनों को आप एक साथ कनेक्ट कर याद करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है। सबसे छोटा कौन है, शिवहर। इन दोनों को आप एक साथ याद करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पटना है। वहीं बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण और शिवहर है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा छोटा कौन सा है, तो पटना सबसे बड़ा है और शेखपुरा आपका सबसे छोटा है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं राजनैतिक ढांचा के बारे में। तो देखिए, राजनैतिक ढांचा की हम बात करें तो बिहार में आपके द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है। बिहार में कैसी व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था है। अर्थात बिहार में आपका विधानसभा भी है और आपका विधान परिषद भी है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बिहार की राजनैतिक ढांचा किस प्रकार की है, तो ये आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन सी है, द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा भी है बिहार में और आपका विधान परिषद भी है। आगे हम बात करें कि बिहार में आपका लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें आपका कितनी है, 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की आपका 16 सीटें हैं। उसके बाद बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधानसभा इसमें आपका 243 सीटें हैं। उसके बाद बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधान परिषद इसमें आपका 75 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें साक्षरता दर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका 68.15% है। कितना है, तो 68.15% है। उसके बाद हम बात करें लिंगानुपात, तो लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है, 918 है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस तरह हमने बिहार का सामान्य परिचय अर्थात बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।